हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें मैं आप सभी लोगों को 4 रिएक्शन बताऊंगा और इसमें क्या होगा, ये चारों रिएक्शन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण में पहला रिएक्शन क्या है। तो पहला रिएक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हेडिंग कर लीजिए पहला रासायनिक गुण में, आप पहला हेडिंग कर लीजिए धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से क्रिया या अभिक्रिया एक ही बात है, धातुओं से क्रिया। ठीक बेटा, अब किसकी क्रिया हम धातुओं से करेंगे, तो जिसका रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं उसकी क्रिया हम धातुओं से करेंगे। कौन से धातुओं से, तो आप जान लीजिए कि अगर उच्च सक्रिय धातु यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है धातु, उससे क्रिया यदि हम अम्ल से कराएंगे, उसकी क्रिया यदि हम अम्ल से कराएंगे तो जो आपका होगा वो क्या होगा, लवण बनेगा और क्या हो जाएगा, H2 गैस मुक्त होगी। अगर हाइड्रोजन से नीचे यानी क्या होगा, जो कम सक्रिय होंगी, बहुत कम सक्रिय धातु होंगी, उनकी क्रिया जब हम अम्ल से कराएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। यानी वहां पर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी और हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त होगी। यानी अब हम अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक रिएक्शन हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, Na ले लिया है। Na क्या है, H से हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। सक्रियता श्रेणी में Na क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। तो इसकी क्रिया मैं किससे करा दूं, अम्ल से करा दूं। HCl ले लिया मैंने अम्ल। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये Na है, आप सभी लोगों को मैंने पहले लेसन में पढ़ाया है, विस्थापन अपक्रिया मैंने आपको बताया है। उसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित हो जाती कर देती है। अब ये अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैंने आप सभी लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में सक्रियता श्रेणी, धातु की सक्रियता श्रेणी बताया है। आप वहां पर जाकर उसे पहचान लीजिए, याद कर लीजिए। जो धातुएं ऊपर स्थित है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे स्थित है वो कम क्रियाशील है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होंगी वे क्या करेंगे, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगी। तो यहाँ पर देखिए ये Na क्या करेगा, H2 को हटा देगा। तो H2 को जब हटाएगा तो हाइड्रोजन है वो हमेशा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो गैस क्या होता है, हमेशा 2 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 के रूप में हो जाएगा। और ये गैस है तो ये तीर का निशान जो है ऊपर की ओर रहेगा, क्योंकि गैस ऊपर उड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये Na है और ये Cl है, तो Na और Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ये आपका रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए संतुलित करना है आपको। यहाँ पर ये क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब Cl यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए Na जो है आपका वो कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये आपका रिएक्शन हो गया और उसके बाद ये संतुलित हो गया। तो देखिए आपको लिखना क्या है, धातुओं से क्रिया आपको हेडिंग करना है। उसमें आपको क्या लिखना है कि जब अधिक क्रियाशील धातु, या आपको क्या लिखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यही आपको लिखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करके संगत लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देना है, आपका एक रासायनिक गुण हो गया। यानी जब धातुओं से आपकी क्रिया हो गया, धातुओं से क्रिया हम किससे कराते हैं, अम्ल से जब कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वो क्या करती हैं, संगत लवण बनाती हैं और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा रिएक्शन जो है आपका वो क्या है, धातुओं से क्रिया हो गया। अब आता है आपका धातु ऑक्साइडों से क्रिया। दूसरा रिएक्शन आपका क्या है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया, ऑक्साइडों से क्रिया। अब यहां पर देखते हैं धातु ऑक्साइडों से क्रिया। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको परिभाषा बताऊंगा, आप लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर धातु ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। यहाँ पर देखिए MgO ले लिया मैंने, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया मैंने क्या किससे करा दिया, HCl से करा दिया। किससे करा दिया, HCl। HCl क्या है, अम्ल है।
तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि सूत्र जब भी बनता है तो आगे क्या जुड़ता है, प्लस वाला, पीछे क्या जुड़ता है, माइनस वाला। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब इसे तोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए एक सूत्र जब बना है तो क्या प्लस माइनस जुड़कर बना हुआ है। इसी प्रकार मैं अब क्या कर रहा हूं, दूसरा सूत्र बना रहा हूं, तो ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा। और यहां पर देखिए ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा। तो यच है और ओ है, तो यच और ओ मिलकर क्या बन सकता है, तो आप कहिए जल बन सकता है, H2O बन सकता है। तो यहां पर आप बना दीजिए H2O। चलिए यहां पर मैंने बना दिया H2O। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, Mg है और यहाँ पर क्या है, Cl है। लेकिन एक बात ध्यान करिए, आप क्लास 9th में सीख चुके हैं सूत्र बनाने को कि यदि Mg पर कितने चार्ज है, प्लस कोई 2 चार्ज है, और Cl पर कितने चार्ज है, माइनस के 1 चार्ज है। तो सूत्र जब बनता है, यौगिक तब जुड़ते हैं तब, तो जब ऊपर के आवेश बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो उसमें दो जिस संख्या से गुणा करना होगा उससे गुणा करके हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको 2 से गुणा करेंगे, तो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसको ऊपर ना लिखकर नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संतुलित कर लीजिए, यहाँ 2 Cl है तो इसके आगे 2 लगा देंगे और आपका संतुलित हो जाएगा। तो यानी आपको लिखना क्या है इसमें कि धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके, ये धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल है, तो धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके संगत लवण बनाते हैं तथा जल बनाते हैं। क्या लिखना है, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके संगत लवण तथा जल बनाती है। ये आपका हो जाएगा दूसरा रिएक्शन, धातुओं के अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा रिएक्शन। अब चलिए देखते हैं तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या कह रहा है, बहुत इजी रिएक्शन है। धातुओं से क्रिया हो गया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया हो गया, अब क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया। चलिए देखते हैं धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया। तीसरा रिएक्शन देखिए यहाँ पर क्या है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया, बाइकार्बोनेट से क्रिया। बहुत इजी है, केवल आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, रिएक्शन दिखाता हूँ। पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद आप जैसे रिएक्शन आपकी समझ में आ जाएगी तो आप क्या कर लेंगे, परिभाषा आप खुद बना लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। क्या लेना है, धातु कार्बोनेट, यहाँ पर मैंने ले लिया Na2CO3 ले लिया। ये क्या है, धातु कार्बोनेट का सूत्र है। अब इसकी क्रिया किससे कराना है, मुझे किसे कराना है, मान लीजिए H2SO4 से कराना है। किससे कराना है, H2SO4 से, H2SO4 से कराना है मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये अम्ल है, ये Na2CO3 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H है, अम्ल क्या होता है, गर्म होता है। तो जब हम गर्म इसको इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर C है और O है, तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऊपर की ओर उड़ जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए H है और O है, तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं गर्म हो रहा है और C और O है तो CO2 निकलेगा, H और O है तो H2O निकलेगा। अब यहाँ पर Na है और SO4 है, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2SO4। तो यहाँ पर देखिए धातु कार्बोनेट है, ये क्या है, H2SO4। अब यहाँ पर इसे संतुलित कर लीजिए, Na2 है, Na2 है, सही है, C1 है, C1 है, O 3 और 4 7 है, तो 4 2 5 6 और 1 7, H2 है, H2 है, यानी रिएक्शन आपकी संतुलित है। अब देखिए यहाँ पर मैंने धातु कार्बोनेट लिया और अम्ल से क्रिया कराया, क्या बन गया, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो यानी आपको लिखना क्या है कि धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराने पर संगत लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक बेटा, ये तो मैंने धातु कार्बोनेट से रिएक्शन कराया। अब धातु बाइकार्बोनेट से लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा प्लस H2SO4। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, Na2SO4, सेम वही रिएक्शन आपका प्राप्त हो जाएगा, प्लस CO2 और फिर क्या हो जाएगा, प्लस H2O
यहाँ पर संतुलित कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, Na1 है, Na यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे हम क्या लगा दें, 2 लगा दें। अब क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, तो इसके आगे 2 लगा दें। अब देखिए 2 3 6, 6 और 4 10, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 8, 8 यहाँ पर इसके आगे हम 2 लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर धातु बाइकार्बोनेट लिया, फिर भी अम्ल से क्रिया कराया, क्या बना, लवण बना, संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो यानी जब भी हम धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक बेटा, तो ये तीसरा रिएक्शन हो गया, आपका तीसरा गुण हो गया रासायनिक गुण। अब चौथा देखते हैं क्या होता है, अम्लों की क्रिया क्षार से कराते हैं। किससे कराते हैं, अम्लों की क्रिया क्षार से। चौथा हो जाएगा जो, तो क्षारों से क्रिया, किससे हो जाएगा, क्षारों से क्रिया। देखिए क्षारों से क्रिया बहुत इजी है, ये मैंने आप सभी लोगों को किसमें पहले लेसन में पढ़ाया होगा, उदासीनीकरण क्रिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए ले लिया अम्ल, क्या ले लिया, या क्षार ले लीजिए, NaOH क्षार है, और HCl मैंने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, और ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। मैंने आप सभी लोगों को बताया आगे क्या होता है, प्लस वाला। तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ, और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ेगा। तो NaCl के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, NaCl, और प्लस HOH के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, H2O। यानी जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अगर आपको लवण पूछे तो जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रम से प्राप्त उत्पाद क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। ठीक बेटा, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपका क्या होगा कि जब हम क्षार की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। तो ये हो गया अम्लों के रासायनिक गुणधर्म का चौथा गुण। अब हम इसी प्रकार से इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे क्षारों के रासायनिक गुणधर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।